संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। स्वामी विवेकानंद का जीवन वराहनगर मठ वाला पीरियड चल रहा है। वराहनगर मठ में गुरु भाई रहने को आ गए हैं और अभी वहाँ पे प्रचंड तपस्या होने वाली है। तो वह सब घटनावली, वह सब विवरण देखेंगे। अनफॉर्चुनेटली बड़ा ही अल्प विवरण अपने पास में है। प्रारंभ के कुछ दिनों का विवरण मास्टर महाशय ने किया है। बाद के कुछ वराहनगर मठ को विवरण की दृष्टि से यदि 3 फेजेस में बांट दे तो प्रारंभ का जो विवरण है वो हमको मास्टर महाशय की डायरी में से मिलता है। बीच वाला जो विवरण है वो हमको स्वामी जी के जो छोटे भाई है मोहिन बाबू, उनकी किताब है श्रीमद स्वामी विवेकानंदेर जीवनेर घटनावली, उसमें मिलता है। और आखिर के दिनों का जो विवरण है वो हमको विरजानंद जी की अतीतेर स्मृति, वो एक किताब है। और विरजानंद जी या तो फिर उस समय जो कुछ लड़के आए थे तो उनकी कुछ विवरण में मिलता है। तो ये प्रारंभ के दिन है बोल करके हमारे पास में मास्टर महाशय का विवरण यहाँ पे है अवेलेबल। ऑफ कोर्स बाद में जब स्वामी जी एक बार ट्रैवल करना शुरू करते हैं, 2 बार स्वामी जी गए हैं वराहनगर मठ से, तो वो जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो उस समय का विवरण अपने पास में है। मैंने जो एक जो कंप्लीटली छोड़ दिया वराहनगर मठ, उससे पहले 2 बार गए थे आए थे। तो इस तरह से जो स्वामी जी की जो टेम्पररी ट्रैवल जो है आइटिनरीज, उसका विवरण है अपने पास में। स्वामी जी लेटर भी लिखते हैं प्रमदादास बाबू को, तो वो लेटर्स वगैरह भी है। तो अपार्ट फ्रॉम स्वामी जी मठ का सिर्फ यदि विवरण देखे तो यह 3 है। और फिर चतुर्थ ऑफ कोर्स स्वामी जी की आइटिनरीज का, स्वामी जी की उत्तर भारत यात्राओं का विवरण हमको मिलता है। तो यहाँ पे मास्टर महाशय हमको बताते हैं, और मास्टर महाशय का भी हमने देखा कि वो अप्रैल 1886 उसी के समय एक आखिरी बार आए थे। मैंने आखिरी विवरण उन्होंने कथामृत में लिखा है। उसके बाद में ठाकुर की जो अवस्था, ठाकुर का स्वास्थ्य इस तरह से डिटीरियोरेट होना शुरू हुआ कि फिर उन दिनों का विवरण लिखना भी जैसे कि मास्टर महाशय को कष्ट होता होगा। हमको तो पता है कि यह सब कथामृत खास करके किस तरह से लिखा गया। तो मास्टर महाशय वो जो अपनी उनकी स्कूल थी उसकी छत पे न कहीं पे जाकर के बैठते थे, और उनकी जो शॉर्ट हैंड नोट्स जो है सब, उसमें से वो चिंतन करते थे कि हाँ ये कुछ शॉर्ट नोट्स मेरे पास में है, ये कुछ पॉइंट्स है। तो उस दिन को एक्चुअली डिटेल्स सब क्या थी, तो वो मास्टर महाशय उस डिटेल पे ध्यान करते थे और फुल डिटेल जो है वो कथामृत में लिखते थे। तो अभी नेचुरली है कि जिस दिनों का विवरण, जिस दिनों की शॉर्ट नोट्स मास्टर महाशय ने लिखी है काशीपुर के आखिरी 4 महीने की, उस समय के दिनों पे ध्यान करना वो भी तो कितना कष्टकर होगा। ठाकुर का कष्ट उस समय नहीं सहा जा रहा था, आज वो यदि बैठ के ध्यान करेंगे तो कैसे होगा। तो फिर वो दिन अप्रैल 1886 के बाद के दिन उनके ऊपर में मास्टर महाशय ने ध्यान किया ही नहीं, तो बोल करके वो नोट्स अपने पास में कथामृत में वो विवरण नहीं है। तो वहाँ से स्टार्ट करके ये सीधा शिवरात्रि 1887 की शिवरात्रि 21 फरवरी तक का कथामृत में गैप है। फिर 21 फरवरी से मास्टर महाशय का विवरण फिर से प्रारंभ होता है। ऑलरेडी हमने फर्स्ट पैरा देख लिया कि किस तरह से नरेन वगैरह गुरु भाई वराहनगर मठ में आकर के एक के बाद एकजुट हो रहे हैं। कुछ अभी भी वृंदावन है, वृंदावन में माँ शारदा देवी गई है उनको साथ में उनकी रक्षा करने के लिए, सेवा करने के लिए। जब माँ वृंदावन से वापस आएगी, कामारपुकुर जाएगी, माँ की भी तपस्या के दिन प्रारंभ होने वाले हैं। और यहाँ पे वराहनगर मठ में गुरु भाइयों की भी तपस्या प्रारंभ होने वाली है। तो ठाकुर की महासमाधि के बाद में गुरु भाई और माँ दोनों को काफ़ी तपस्या करनी पड़ी है। और ये तपस्या के दिनों का अंत
सही में देखा जाए तो तभी आएगा जबकि स्वामी विवेकानंद का भारत में आगमन हुआ अमेरिका से, ये 1897 के जनवरी महीने में, तो तभी ये इन लोगों की तपस्या का अंत आएगा। यानी कि देखिए कि 10 साल तपस्या गुरु भाइयों को भी और माँ को भी करनी है। तो यह 10 साल की तपस्या अभी प्रारंभ होती है। और देखिए कि ये जो महापुरुषों का जो जीवन है, बाहर से लग रहा है कि अरे ठीक से खाने को भी नहीं है, ठीक से वस्त्र भी नहीं है पहनने को, घर में भी देखिए कि इतनी कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, समाज की ओर से भी सतत एक तरह की लांछना आपके ऊपर में बहाई जा रही है। यहाँ पे ये लोग गेरुआ धारण किए हुए सन्यासी थे तो समाज उनके ऊपर में क्रोधित था कि किस तरह से यह लोग, जो आपका एक धर्म होता है, युवक का धर्म क्या है, तो नौकरी करके अपना कैरियर बनाना और फैमिली की संभाल रखना, ये तो युवक का धर्म है। उसको छोड़ करके कहाँ वो पागल परमहंस के पल्ले में पड़े और अभी घर बार छोड़ करके यहाँ पे ये टूटे फूटे भूतिया मकान में रह रहे हैं, भिक्षा मांग के जीवन बिताते हैं और बीच बीच में उद्दाम नृत्य कीर्तन करते हैं। तो ये क्या समाज के लिए गलत आदर्श नहीं एक होगा क्या? तो जैसे वराहनगर मठ में गुरु भाइयों के ऊपर में लांछना की बारिश होती थी, वैसे ही कामारपुकुर में देखेंगे कि माँ शारदा वैसे तो सफ़ेद वस्त्र धारण किए हैं, किंतु हमको ये भी पता है कि लाल कलर की किनारी थी, बॉर्डर थी माँ की साड़ी में। और फिर वो जो चूड़ियाँ जो है वो ठाकुर ने जो बनाई थी माँ के लिए सोने की, वो भी माँ धारण करती थी। तो फिर समाज में वो एक बात कि अरे विधवा का जो धर्म है उनका पालन नहीं करती वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे माँ के ऊपर में लांछना, माँ के ऊपर में इस तरह का कटु व्यवहार। फिर ये रामलाल दादा वगैरह तो कम नहीं थे, वो वहाँ पे एक बार गए कामारपुकुर, उस समय माँ वहाँ पे नहीं थी, शायद जयराम बाटी गई थी। तो वहाँ पे घर का सब डिवीजन वगैरह कर दिया, ये इसका ये उसका ये उसका, जो ठाकुर जिस कमरे में रहते थे वो माँ को दिया, बाकी सब आपस में बांट लिया। वो एक पागलपन। फिर यहाँ पे माँ को वो जो पेंशन मिलता था 4-5 रुपया दक्षिणेश्वर काली मंदिर की ओर से, वो रामलाल दादा ने जाकर के बंद करवा दिया कि माँ के तो बहुत सारे डिवोटी है तो माँ को पैसों की कोई ज़रूरत नहीं। अरे भाई, तुम्हारा खुद का तो पैसा है नहीं, ये धनी जमींदार देते हैं, ठाकुर पे श्रद्धा थी बोल करके ठाकुर की धर्मपत्नी को ये देते हैं थोड़ा सा पेंशन, तुमको क्या पेट में दर्द होता है? किंतु नहीं, वो बंद करवा दिया। उस समय नरेन ने कहा था कि देखिए इस तरह से माँ को जो मिलता है पेंशन, इसको बंद मत करवाइए, क्योंकि माँ के कष्ट के दिन प्रारंभ होने वाले हैं। नरेन को समझ में आ रहा था, क्योंकि देखिए गुरु भाई लोग खुद अपने जो साधन भजन में इस तरह से डूब गए थे कि माँ की चिंता करे, माँ की संभाल ले, वो सब संभव ही नहीं था। वो तो एक बात। दूसरा कि वराहनगर मठ सन्यासियों का मठ था, वहाँ पे माँ को आकर के रहना वो तो एक उचित नहीं है, स्त्रियों का वहाँ पे रहना। काशीपुर में या तो श्यामपुकुर में तो ठीक था, ठाकुर की खुद की प्रेजेंस थी, किंतु ठाकुर की प्रेजेंस के बिना माँ वराहनगर मठ में आके रहे, वो तो मैंने समाज भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, माँ भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। एक्चुअली ये डिस्कशन हुआ था कि माँ जब कामारपुकुर में थी और पहली बार जब कलकत्ता के भक्तों को पता चला कि माँ इस तरह से कष्ट में रह रही है, तो उन्होंने माँ को बुलावा भेजा कि इनविटेशन भेजा कि माँ आप यहाँ पे कलकत्ता आकर के रहिए। तो माँ को तो पता है कि ये समाज कितना दुष्ट है, कितना बदमाश है। एक लड़की की बात जयराम बाटी में ही, वो बेचारी बाल विधवा थी और बचपन से ही उसको अभी बाल विधवा का जो परिस्थिति था, कठोरता करनी है, नहीं अच्छा खाने को मिलेगा, नहीं अच्छा पहनने को मिलेगा, सब समय आपके ऊपर में एक धार्मिक कोई भी विधि में भाग नहीं ले पाएगी क्योंकि अशुभ माना जाता है विधवा की प्रेजेंस। तो ये बेचारी बचपन से ही इस तरह से सब तरह से उसकी लांछना की बारिश हो रही है, उसमें वो बेचारी रह रही है। अभी किसी व्यक्ति के साथ में उसका संबंध बना और फिर समाज में और लांछना और उसकी निंदा और उसका तिरस्कार और उसके पीछे में लोगों का लगना। तब माँ ने कहा था देखो कि जब वो बेचारी कष्ट करके बाल विधवा का जीवन जी रही थी,
उस समय किसी को भी ये नहीं कि चलो उसको थोड़ा हेल्प करे, उसकी थोड़ी सहाय करे, उसकी थोड़ी सी खबर रखे, वो कुछ नहीं, उसको बेचारी को अपने हाल पे छोड़ दिया। अब जब ही उसकी एक गलती हो गई है तो सब लोग समाज के प्रतिष्ठित जयराम बाटी के, वह जयराम बाटी के जितने भी ये लोग घर है सब सब उसके ऊपर में टूट पड़े हैं, उसको गाली देते हैं। ये किस तरह का न्याय है? तो माँ को ऑलरेडी पता था कि ये समाज की परिस्थिति कैसी है। तो जब ये कलकत्ता से इनवाइट आया कि आप आइए यहाँ पे, आपको वहाँ पे कष्ट होता है, हम भक्त लोग आपकी संभाल रखेंगे, उस समय किंतु माँ को पता था कि मैं जाऊँगी तो यहाँ पे 10 लोग 10 मुंह से बात करेंगे। तो फिर माँ ने फिर सबको पूछना चालू किया, खास करके ये जो प्रसन्नमयी है, तो प्रसन्नमयी को जाकर के माँ ने कहा कि मैं इस तरह से वहाँ पे जा रही हूँ, तो क्या आपको ऐसा कोई गलत तो नहीं कर रही हूँ मैं? तो क्योंकि लोग कहेंगे कि ऑलरेडी लोगों ने बोलना शुरू कर दिया था, इनवाइट आया है, सब पता तो चल ही जाता है गांव में, तो गॉसिपिंग तो एक मेन काम है, और कोई एंटरटेनमेंट तो था नहीं, मोबाइल टीवी वगैरह सिनेमा वगैरह, तो यात्रा होती थी, गॉसिप होता था, ये वहाँ का एंटरटेनमेंट था। तो ऑलरेडी पता चल गया, लोग बात कर रहे हैं, तो सब लड़के लोग हैं वहाँ पे, ये पुरुष भक्त है वो माँ को बुला रहे हैं, वो लड़कों के साथ में जाके माँ रहेगी, ये कौन सी बात हो गई? क्योंकि वैसे तो बाकी सब भक्त है, गोलाब माँ, योगेन माँ, मास्टर महाशय, बलराम बाबू, किंतु माँ के साथ में रह के माँ की सेवा करने वाले तो ये लड़के भक्त ही है। तो ये सब युवान लड़कों के साथ में जाके माँ रहेगी, ये कौन सी बात है? वो सब ऑलरेडी रूमर मॉन्गरिंग चालू हो गया था। तो माँ ने जब जाके, किंतु माँ को पता है, माँ में थोड़ी इतनी प्रैक्टिकल बुद्धि भी थी, तो वो जाके वो प्रसन्नमयी, वो जो लाहा बाबू की कन्या, जो कि ठाकुर जब बच्चे थे, जो छोटे थे, बालक थे, उस समय उनके साथ में इनकी बड़ी ही मित्रता थी और ठाकुर को बड़ी ही श्रद्धा करती थी प्रसन्नमयी। तो फिर और उसका कामारपुकुर में प्रेस्टीज भी था, वो यदि कुछ कहेगी तो फिर ये सब बंद हो जाएगा। तो माँ ने जा कर के उनको कहा, प्रसन्नमयी को, कि मैं जा रही हूँ वहाँ पे कलकत्ता, ये भक्त लोग मुझे बुला रहे हैं, तो क्या ये गलत होगा क्या? तो प्रसन्नमयी कहती है कि नहीं नहीं, अरे वो तो सब लड़के तो तुम्हारे संतान जैसे ही है, उसमें क्या इतना चिंता करने की बात है? तो जैसे प्रसन्नमयी ने ये जजमेंट दिया, ये बात कही, तो सब वहाँ पे जो चल रहा था रूमर मॉन्गरिंग, सब शांत हो गया। तो शरत महाराज लिखते हैं, शरत महाराज ने कि कौन लिखते हैं, हाँ शरत महाराज ही लिखते हैं कि यह सब जो बातें हैं ना, वो शरत महाराज की गंभीराना जी जो भी है, दो में से एक लिखते हैं कि ये जो बातें जो चलती है ना, वो सब मे महलई प्रारंभ होए और मे महलई ओटार शेष होए, अर्थात कि ये स्त्रियों के भीतर में ही ये सब बातें चलना चालू होती है, और स्त्रियों में से ही इसका कोई ना कोई उसका समाधान करता है, पुरुष लोगों का उसमें कोई काम नहीं है। तो इस तरह से देखिए कि यहाँ पे माँ है, कामारपुकुर में तपस्या कर रही है, वराहनगर मठ में गुरु भाई तपस्या कर रहे हैं, और एक बार स्वामी जी वराहनगर मठ छोड़ के चले जाते हैं, तो फिर वही आलम बाजार मठ में थोड़ी सी सच्छलता हुई थी, थोड़ी सी अल्प हुई थी बोल करके ही स्वामी जी अमेरिका से लेटर में लिखते हैं कि ये पानी जो ऐसा वैसा पानी पी रहे हो बोल करके तुम सबको बार बार मलेरिया हो जा रहा है, एक फिल्टर रखना है, फिल्टर में पानी गर्म करके ये सब करके करना है। तो यदि फिल्टर रखने की कैपेसिटी है तो फिर थोड़ा तो मतलब वरानगर से परिस्थिति अच्छी हुई होगी, तो जो भी है। किंतु खैर अल्टीमेटली तो 10 साल की ये तपस्या है, गुरु भाइयों के सामने, स्वामी जी के सामने और माँ के सामने। स्वामी जी अमेरिका गए तो इट वाज नॉट बेड ऑफ रोजेस, जैसा कहते हैं इंग्लिश में, कि मैंने ऐसा नहीं है कि सब कुछ होंकी डोरी था, सब कुछ ठीक ठाक था। वहाँ पे स्वामी जी किस तरह से, स्वामी जी कहते हैं कि खून का पसीना करके, खून का पानी करके ये जो पैसा इकट्ठा किया है उन्होंने, स्वामी जी ने अपना ठाकुर का अस्थियों को स्थापित करने के लिए, मठ बनाने के लिए। तो पहले तो कृष्ण 2 बार स्वामी जी गए थे, सेकंड टाइम तो फिर भी थोड़ा सा शांति था, फर्स्ट टाइम तो थोड़ा सा ही स्वामी जी को प्रसिद्धि मिला। जितने भी ये मिशनरी, जितने भी ये इवन अपने इंडियन जो थे मजुमदार फजुमदार, सब लोग स्वामी जी पे टूट पड़े थे उनकी निंदा करने के लिए। तो एक और तो वेदांत का जो योग और वेदांत का सनातन संदेश है उसको फैलाना है, सामने इन पगलों के साथ में लड़ना है। स्वामी जी को कोई इनवाइट करता तो पहले से ही ये जो उनके विरोधी थे उनका दल में से उनके होस्ट को फ़ोन करते कि अरे वो काले इंडियन को आप क्यों बुलाते हैं,
उसका चरित्र अच्छा नहीं है और आपके घर में सब स्त्रियां रह रही है, आप वो फिर वो सबके साथ में कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, आपको लांछना का भोग बनना पड़ेगा, उसको आप मत बुलाइए। तो अल्टीमेट किंतु फ़ायदा ये है अमेरिका का कि अमेरिका में लोगों का इंडिपेंडेंस है, लोगों में करेज है। भारत में क्या है, समाज क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा बोल करके आपकी इच्छा नहीं होने से भी जो बोलते हैं सब लोग करना पड़ता है। साहस किसी में नहीं है, सबके सब कायर थे बोल करके ही तो 1000 साल की गुलामी आन पड़ी। किंतु अमेरिका तो इंडिपेंडेंट कंट्री था, वो यदि कोई पादरी फादरी आकर के बोलता है कि इसको मत बुलाओ, तो वहाँ पे तो ऐसे लोग थे कि आप बोल रहे हैं मत बुलाओ तो मैं उसको बुलाता ही हूँ, मुझे नहीं इच्छा थी बुलाने की, वो पादरी कहता है मत बुलाओ तो मैं अभी बुलाऊंगा उसको। तो ऐसे उल्टे दिमाग वाले वहाँ पे पड़े थे बोल करके स्वामी जी को इस तरह से सामाजिक लांछना का बहुत ज़्यादा भोग नहीं बनना पड़ा था। रिमोट कंट्रोल से सब होता था, किंतु स्वामी जी के आसपास में जो लोग थे वो उनके बहुत पक्के सपोर्टर थे। अनलाइक इंडिया, इंडिया में गुरु भाई को छोड़ करके इवन देखिए कि हमको पता है कि ठाकुर के अंतरंग भक्तों में से भी कोई कोई लोग हैं स्वामी जी का विरोध करते थे। तो अनलाइक इंडिया कि आधे लोग कायर है, आधे लोग ये सब सुपरस्टिशन के भोग बने हुए हैं, अमेरिका इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, करेजियस लोग थे बोल करके उन्होंने स्वामी जी को अपने सर पे बिठाया बोल करके रामकृष्ण मिशन की सक्सेस का आज यदि ये कहा जाए बहुत बड़ा हिस्सा ये स्वामी जी के अमेरिकन एडमायरर से उनको देना पड़ेगा। यदि स्वामी जी अमेरिका नहीं गए होते और सिर्फ भारत में ही उन्होंने भारतीयों की सहाय से रामकृष्ण मिशन प्रारंभ करने का सोचा होता तो आई डू नॉट नो कि हम कितने सक्सेस होते। अभी वराहनगर के दिनों की घटनावली का मास्टर महाशय की दृष्टि से प्रारंभ करते हैं। ऑलरेडी एक पैराग्राफ पढ़ ही लिया है, उसका जो आखिरी सेंटेंस था उसको लेकर के थोड़ा सा डिस्कशन भी हुआ था कि गीता में भगवान जो निष्काम कर्मयोग करने को कहते हैं वो पूजा जप ध्यान यही सब कर्म और कुछ नहीं। तो इसको लेकर के हमने डिस्कशन भी किया था, 2-3 चीज़ें कि एक तो है कि स्वामी जी जब जिस बात को कहते हैं उसको इतना बड़ा करके कहते हैं, और फिर बाद में हमने ये भी देखा था कि स्वामी जी के खुद के विचारों का इवोल्यूशन हुआ है। हालांकि स्वामी जी ने तो ठाकुर के रहते रहते ही कहा था कि ये शिव ज्ञान जीव सेवा का जो ठाकुर का ये जो एक पॉइंट है और कोई नहीं समझा था, स्वामी जी समझे थे। स्वामी जी ने कहा मौका मिलेगा तो पूरे विश्व में उसका मैं प्रचार करूंगा। किंतु अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी हमको समझ में आता है कि स्वामी जी के विचारों का इवोल्यूशन हुआ है। और एक्चुअली ये जो अपना पूरा स्टडी है जो स्वामी जी के जीवन का, यह सब माइलस्टोन्स के ऊपर में ही बना है। किस तरह से स्वामी जी के जीवन में एक के बाद एक माइलस्टोन्स आते गए, प्रत्येक माइलस्टोन ने, प्रत्येक मंजिल ने स्वामी जी के जीवन को एक नया मोड़ दिया है, एक नई डायरेक्शन दी है। तो वो भी इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर स्टडी। अब जैसे अल्मोड़ा की गुफा की ही वो बात कि स्वामी जी ने सोचा कि बस जब ध्यान करके निर्विकल्प समाधि में जीवन त्याग देंगे। इन स्पाइट ऑफ दैट कि ठाकुर ने कहा था, स्पष्ट कहा था कि बहुत बड़े वटवृक्ष की तरह तुमको लोगों को शीतल छाया देनी है, वो सब भूल करके स्वामी जी वहाँ पे निर्विकल्प समाधि में बैठना चाहे थे। किंतु जैसे ही अपनी बहन की मृत्यु का संवाद आया, स्वामी जी को लगा कि मेरी ही बहन की यदि ये परिस्थिति है तो भारत की ये करोड़ों बहनाएं हैं मेरी, उनकी क्या परिस्थिति होगी बोल करके लिटरली एंड मेटाफोरिकली स्वामी जी हिमालय में से फिर से गंगा के प्रदेश में वापस आए, मैंने ये प्लेन में गंजेटिक प्लेन यानी उत्तर प्रदेश, और फिर वहाँ से पूरे भारत का भ्रमण किया। और फिर मैंने 2000 वेल नोन स्टोरीज, हम उसको डिटेल में भी देखेंगे। बट देखिए कि दैट हिमालयन केव वाज वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट इन स्वामी जीज लाइफ। इसी तरह से ये मिराट जहाँ पे स्वामी जी ने ठीक किया कि गुरु भाइयों का संग छोड़ करके अकेला में अभी भ्रमण करूँगा, विच इज़ अनदर टर्निंग पॉइंट इन स्वामी जीज लाइफ। फिर ये जो राजस्थान वगैरह गए, सर्वप्रथम राजस्थान में स्वामी जी को जो सम्मान प्राप्य था वो स्वामी जी को राजस्थान में मिला। कितने लोग उनके पास में आते हैं, किस तरह से उनकी सराहना करते हैं, कदर करते हैं, और ये जिस तरह से राजा स्वयं उनके पास में आकर के उनके शिष्य का स्थान ग्रहण करते हैं। उस समय स्वामी जी को पहली बार ये एक अंदाज हुआ
कि हाँ, कलकत्ता में तो थे हमारे सब एक मित्र मंडल, भक्त मंडल ठाकुर का, किंतु सही सही में आध्यात्मिकता, संन्यास संप्रदाय, सन्यासी, इन सब का क्या आदर सम्मान है, वही ट्रेडिशनल भारत में अभी भी वो सब स्वामी जी को वहाँ पे पता चला। और एक्चुअली क्या था कि राजस्थान है, गुजरात है, वैसे ये डायरेक्टली ब्रिटिशरों के द्वारा इतना कंट्रोल नहीं थे। ऑफ कोर्स ब्रिटिश रेसिडेंट सब जगह पे रहते थे। ये मद्रास प्रेसिडेंट, बॉम्बे प्रेसिडेंसी जिसका अंडर में ये गुजरात, महाराष्ट्र सब आते थे, किंतु कलकत्ता ये ब्रिटिश लोगों का खास राजधानी था। वहाँ पे ब्रिटिश कल्चर, वेस्टर्न कल्चर जितना डीप पेनिट्रेट किया है, इतना डीपली पेनिट्रेट और किसी भारत में और कोई जगह पे नहीं हुआ है बोल करके राजस्थान में अभी भी वो जो ट्रेडिशनल भारतीय कल्चर था उसका थोड़ा बहुत सम्मान था। और स्वामी जी कहते भी है एक जगह पे कि जब वो साउथ इंडिया में थे और ये मैसूर के राजा ना कि किसी ने स्वामी जी को प्रॉमिस तो किया कि हाँ आप अमेरिका जाते हैं मैं आपको सहाय करूँगा, किंतु फिर प्रॉमिस देने के बाद में उन्होंने वचन का पालन किया नहीं। तो स्वामी जी ने उस समय कहा था असली राजा तो राजस्थान के हैं, वहाँ पे अभी भी रघुकुल नीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, वो नियम का अभी भी पालन होता है। ये साउथ इंडिया के राजा किसी काम के नहीं है, वचन देकर के यदि वचन भंग करे तो वो राजा किस काम का, क्षत्रिय धर्म का कौन सा पालन कर रहा है। तो ये राजस्थान में जब स्वामी जी पहुँचे, इट्स अ कम्प्लीटली न्यू एक्सपीरियंस। वही रघुवंशीय जो भारतीय परंपरा है उसका एक अंश, संपूर्ण रूप से तो नहीं, भारत गुलाम अदरवाइज तो होता ही नहीं, जित थोड़ा बहुत भी होता सब्सटेंशियल में वो मात्रा में, किंतु जो अल्प मात्रा में वो रघुकुल नीति जो थी वो राजस्थान में थी। सो दैट वाज वन ऑफ द नोवेल एक्सपीरियंस ऑफ स्वामी जी। वी विल सी कि एवरी माइलस्टोन, प्रत्येक मंजिल किस तरह से स्वामी जी के जीवन में जो फिलोसॉफिकल इवोल्यूशन है वो लाती है, किस तरह से उनके थिंकिंग को, उनकी लाइफ को एक नया मोड़ देती है। सो ये सेंटेंस और इसके बाद में अभी मास्टर महाशय आगे क्या कहते हैं, आज सकाले नरेंद्र कोलिकाताए आशिया छेन, आज सुबह नरेन कलिकाता आए हैं, बाटीर मुकद्दमाए तदबीर करीते होते छे। घर का जो मुकद्दमा है उसकी सब व्यवस्था करनी पड़ती है नरेन को। अदालते साक्षी दीते होए, अदालत में साक्षी देनी पड़ती है। मास्टर बेला नोटार समय मठे उपनीत होइया छेन। मास्टर महाशय सुबह को 9 बजे के आसपास मठ में पधारे हैं। दानादेर घोरे प्रवेश करिले पोर तहाँ के देखिया श्रीजुक्तो तारक आनंदे शिबेर गान धरिलेन। जैसे ही उन्होंने ये दानवों के घर में, दानव दैत्यों के कमरे में प्रवेश किया, वैसे ही उनको देख करके श्रीजुक्तो तारक महापुरुष महाराज स्वामी शिवानंद रामकृष्ण संघ के द्वितीय परमाध्यक्ष, उन्होंने आनंद में आकर के शिव का गान प्रारंभ किया। ताथैया ताथैया नाचे भोला, ताहार गानेर सहित राखालो जोग दिलेन। तो महापुरुष के साथ में ही राजा महाराज ने भी गाने में योग देना प्रारंभ किया। राखाल यानी राजा महाराज स्वामी ब्रह्मानंद, रामकृष्ण संघ के प्रथम अध्यक्ष। आर गान गाहिया दुई जने ही नृत्य करीते छेन, और गान गाते गाते दोनों नृत्य कर रहे हैं। देखिए मास्टर महाशय का क्या रिस्पेक्ट है। रामकृष्ण संघ के भविष्य के प्रथम परमाध्यक्ष, सेकंड परमाध्यक्ष, प्रथम प्रेसिडेंट, सेकंड प्रेसिडेंट, उनके आगमन से ही गान गाते हैं और आनंद से नृत्य करते हैं। देखिए इतना सम्मान वो मिलना कितना भाग्य का बात है ना। सबको पता है कि मास्टर महाशय ठाकुर को जिस तरह से मन प्राण सब कुछ समर्पित कर दिए थे, बोल करके वो पूजा के पात्र है, बोल करके वो इस तरह की श्रद्धा के पात्र है। आर गान गाया और गान गाते गाते दोनों ही नृत्य कर रहे हैं। ए गान नरेंद्र शोबे बांधिया छेन, यह गान नरेन ने अभी अभी कंपोज किया है। ताथैया ताथैया नाचे भोला, बम बम बाजे गाल, डीमी 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 डमरू बाजे, दुली छे कपाल माल, गरजे गंगा जटा माजे, उगरे अनल त्रिशूल राजे, धक 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 मौली बंद,
ज्वले शशांक भाल, ये शिवरात्रि होती है। तो वहाँ पे बेलूर मठ में आपको पता ही होगा, बेलूर मठ ही और भी बहुत सारे सेंटर में भी, राजकोट में भी था कि पूरी रात शिव पूजा होती है, और बीच बीच में यह जो भगवान शिव का जो नृत्य है वो नृत्य होता है, शिव नृत्य। तो बेलूर मठ की यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगा, शिवरात्रि के दिन का वीडियो यदि देखेंगे तो उस समय ये सब गान गाए जाते हैं। तो ट्रेनिंग एक्चुअली क्या है कि ये सब नृत्य करने वाले, शिव सजने वाले, शिव और नंदी भृंगी सजने वाले तो ट्रेनिंग सेंटर के ही ब्रह्मचारी होते हैं। तो वो एक 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 ब्रह्मचारी महाराज है, वो गान गाएंगे, और फिर ये जो 3 ब्रह्मचारी महाराज है, शिव नंदी भृंगी सजे है, वो नृत्य करेंगे। तो ये प्रैक्टिस 1 महीने पहले से ही चालू हो जाता है। तो शिवरात्रि आने के 1 महीने पहले से ही ट्रेनिंग सेंटर में प्रतिदिन ये गान जो है हमको सुनने को मिलता है, और हमको पता चलेगा कि हाँ अभी शिवरात्रि आ रही है और यहाँ पे प्रैक्टिस चल रही है शिव नृत्य की। तो बड़ा ही सुंदर गान। मठेर भाइयेरा सकले उपवास करिया आछेन, मठ के भाई सभी लोग उपवास करके रहे हैं, आज सबने उपवास किया है। घोरे एखोन नरेन, राखाल, निरंजन, शरद, शशि, काली, बाबूराम, तारक, हरीश, शिथिर, गोपाल, शारदा मास्टर आछेन। कमरे में अभी इस समय नरेन, राखाल, निरंजन, शरद यानी शारदानंद जी, राखाल राजा महाराज, निरंजन निरंजनानंद जी, शशि रामकृष्णानंद जी, काली अभेदानंद जी, बाबूराम महाराज प्रेमानंद जी, तारक महापुरुष महाराज, हरीश वो पगला हरीश। हरीश का भी भाग्य है, देखिए सब जगह पे उसका नाम दिखता है। वो ठाकुर स्वामी जी को प्रथम दर्शन हुआ था ना ठाकुर की महासमाधि के बाद, कि हाँ एक दिव्य ज्योति पुरुष शिव काशीपुर में प्रवेश करता है वो गेट से, और ठाकुर की महासमाधि अभी हुई है, सिर्फ माँ को ठाकुर का दर्शन हुआ है अभी तक। तो दूसरा दर्शन हुआ था नरेन को। तो ये नरेन देख रहा है कि ये दिव्य कांति पुरुष आ रहे हैं भीतर में, तो बगल में खड़ा है हरीश, तो यही पगला हरीश। तो स्वामी जी पूछते हैं क्या रे तुमको भी दिख रहा है क्या जो मुझे दिख रहा है? तो वो बोलता है हाँ 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 कोई कोई आ रहा है इस तरह से। तो देखिए कि प्रथम दर्शन माँ को हुआ है और द्वितीय दर्शन हुआ है स्वामी जी को और हरीश को। सो इज अ वेरी लकी दैट वे। किंतु अनफॉर्चुनेटली उसने एक ऐसा पागलपन कर दिया है कि उसका नाम हमेशा के लिए खराब हो गया है हमारे संघ में। तो वही हरीश और सिंथिर गोपाल और शारदा त्रिगुणातीतानंद जी और मास्टर महाशय, इतने लोग हैं। देखिए ये मठ में उपवास करने की बात, ये एकादशी वगैरह का उपवास बेलूर मठ में भी हम बेलूर मठ में ट्रेनिंग सेंटर में क्या होता है, 3 साल के बाद हम ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं ना, तो उपवास कोई कंपलसरी नहीं होता, क्योंकि क्या है कि वहाँ पे रूटीन एक तो बड़ा टफ है। फिर हम सभी लोग अलग अलग जगह से आए हैं, बंगाल का खास करके बेलूर मठ में गंगा के किनारे का जो क्लाइमेट है, ह्यूमिड क्लाइमेट, सबको सहन नहीं होता। कोई गुजरात, कोई चेन्नई, कोई बेंगलोर, कोई नॉर्थ इंडिया, वहाँ से सब आए हैं। तो ह्यूमिड क्लाइमेट में रहना, फिर इतना टफ रूटीन फॉलो करना, वो खाना पीना किसको अच्छा लगे न लगे, वो सब बातें बोल करके कोई ऐसा कंपल्जन नहीं है कि आपको शिवरात्रि या तो फिर ये एकादशी का उपवास करना है। किंतु मैं बेलूर मठ गया था ज्वाइन करने के लिए। तो जो लोग ज्वाइन करने को जाते हैं उन लोगों के लिए एक दूसरा ट्रेनिंग सेंटर होता है, प्री प्रोबेशनर ट्रेनिंग सेंटर, तो पीपीटीसी उसको कहते हैं। तो मैं वहाँ पे गया था ज्वाइन करने के लिए। तो हमारे लिए जो ज्वाइन करने को आए हैं उन लोगों के लिए सब उपवास वगैरह कंपलसरी था। तो अभी क्या है, एक्चुअली मुझे उपवास से कोई ऐसा दिक्कत कुछ नहीं था, मैं अपने घर में भी उपवास करता था, तो मेरे लिए तो कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। हाँ रूटीन टफ है तो भूख तो लगेगी, किंतु मैं मैनेज कर लेता था। प्रॉब्लम कहाँ पे आता था कि उपवास के दिन जो स्पेशल जो चीज़ें आती है उपवास की, वो इतनी सारी है। शीरा, देखिए घी में बनाया हुआ शीरा और रोटी आपको खाने को देंगे। अभी और कोई दिन होता है तो आपको मिलेगा दाल रोटी चावल सब्जी वगैरह, दही मिलेगा। किंतु ये उपवास के दिन, खास करके एकादशी के दिन, तो घी में बनाया हुआ इतना स्वादिष्ट हलवा और फिर उस साथ में ही रोटी। तो अभी आप देखिए मेरा प्रॉब्लम ये नहीं था कि भूख को सहन करना,
प्रॉब्लम ये हो जाता था कि इतना स्वादिष्ट गर्मा गर्म घी में बनाया हुआ हलवा आता है, शीरा इसको गुजराती में कहते हैं, तो वो इतना मैं खा लेता था, फिर उल्टा हो जाता था। ये मुश्किल हो गया अभी इतना खा करके। तो बेलूर मठ में फिर क्या है कि वहाँ पे हम लोग तो बिल्कुल ज्वाइन करने को आए हैं, यानी कि पूरे मठ में सबसे जूनियर हम ही थे। तो जितने भी सीनियर साधु, उनका बड़ा सिंपथी हम लोगों के ऊपर में कि हाँ, ये बच्चे लोग आए हैं बेचारे ज्वाइन करने को, और आज तो उनको बेचारे को खाने को भी नहीं मिलेगा, पूरे बेचारे भूखे हैं बोल करके मठ ऑफिस में से मठ मैनेजर महाराज, उस समय प्रमेयानंद जी, रिवियर्ड प्रमेयानंद जी थे मठ मैनेजर, तो उनकी हमारे पे बहुत दया। तो वहाँ से कुछ ना कुछ आता रहेगा, चॉकलेट आएगी, समोसा आएगा, ये आएगा, वो आएगा। फिर रिवियर्ड प्रेसिडेंट महाराज क्वार्टर में से, उस समय आई थिंक प्रेसिडेंट महाराज थे रंगनाथानंद जी, तो फिर उनके सेवकों को फिर हम पे बहुत दया आ जाती थी कि ये बेचारे भूखे रहे बैठे हैं, क्या होगा, हमको तो अच्छे से खाना मिल रहा है। तो वहाँ से कुछ आता था स्पेशल। तो उपवास के दिन उल्टा हो जाता था, ऐसा नहीं है कि भूख सहन करनी है, ऐसा है कि स्पेशल इतना सब कुछ आता है जो कि हमको डेली नहीं मिलता है। वो इतना सब अच्छा अच्छा स्पेशल आता है कि ओवर ईटिंग ना हो जाए, और ओवर ईटिंग करके बीमार ना हो जाए, वो एक टेंशन बना रहता था। यहाँ पे खैर वो कृष्ण किशोर का एकादशी, ठाकुर कहते हैं ना कृष्ण किशोर का एकादशी, तो ऐसा एकादशी यहाँ पे नहीं है, बेचारे सीरियस एकादशी कर रहे हैं मठ में। तो मठ में सभी लोग एकादशी उपवास कर, शिवरात्रि का उपवास करके हैं, और इतने सारे लोग उपस्थित हैं। देखिए 5 ही महीने हुए हैं, किंतु इतने सारे गुरु भाई ऑलरेडी उपस्थित हो चुके हैं। योगिन लाटू श्री वृंदावन आछेन, योगिन महाराज और लाटू महाराज अद्भुतानंद जी अभी भी श्री वृंदावन में हैं। ताहारा एखनो मठ देखे नहीं, उन्होंने अभी भी मठ दर्शन नहीं किया है। आज सोमवार शिवरात्रि 21 फरवरी 1887, आज सोमवार शिवरात्रि 21 फरवरी 1887, 21 फरवरी। आगामी शनिवारे शरदकाली निरंजन शारदा श्री श्री जगन्नाथ दर्शनार्थ पुरी धामे यात्रा करीबेन। नेक्स्ट सैटरडे शरदकाली निरंजन शारदा श्री श्री जगन्नाथ दर्शन के लिए पुरी धाम यात्रा करेंगे। श्रीजुक्त शशि दिन रात ठाकुरेर सेवा लइया आछेन, कितना सुंदर स्टेटमेंट। श्रीजुक्त शशि स्वामी रामकृष्णानंद जी महाराज दिन रात ठाकुर की सेवा को लेकर के रहे हैं। पूजा होइया गेलो, पूजा समाप्त हुई। शरद तानपुरा लोइया गान गाइते छेन, शरद तानपुरा लेकर के शारदानंद जी गान गा रहे हैं। शिव शंकर बम बम भोला कैलाशपति महाराज राज, उड़े श्रृंग की ख्याल गोले बाल माल, लोचन विशाल लाले लाल, भाले चंद्र शोभे सुंदर विराज। शरद महाराज का गाने का आवाज़ जो था, गले का आवाज़ बड़ा सुमधुर था। जो वन ऑफ बेस्ट जो सिंगर्स है अपने गुरु भाइयों में से शरद महाराज वॉज वन ऑफ देम, और इसीलिए, किंतु उनका प्रॉब्लम वही था कि थोड़ा सा जो उनका आवाज़ था पतला आवाज़ था। तो बोल करके वो घटना हमने ऑलरेडी देखी कि ये गुरु भाई जो मठ में गान कर रहे हैं, वो शरद महाराज गा रहे हैं, तो ये पड़ोसियों को लगा कि कोई लड़की गा रही है, किसी स्त्री को बुलाया है गाने के लिए, तो ये लोग सब मठ में घुसपैठ कर दिए, बोले कि उनको रंगे हाथ पकड़ेंगे भ्रष्टाचार करते हुए, किंतु जाके देखा तो शरद महाराज गान कर रहा है। तो नरेंद्र कोलकाता होते ए मात्रो आशिया छेन। पहले तो कहा कि नरेंद्र कोलकाता से अभी जस्ट आए हैं, तो पहले तो कहा कि नरेंद्र कलकत्ता गया था, जो कोर्ट केस चल रहा है वो उसका जो मैनेजमेंट करना है, तो अभी जस्ट कलकत्ता से आया है। एखोनो स्नान करें नहीं, अभी भी स्नान नहीं किया है। काली नरेन के जिज्ञासा करिलेन मुकद्दमार की खबर। काली अर्थात अभेदानंद जी ने नरेन को पूछा मुकद्दमे की क्या खबर है, मैंने क्या कोर्ट केस का क्या न्यूज़ है। हम लोग आपस में बात है ना कि क्या न्यूज़ क्या है, क्या अपडेट क्या है, तो यहाँ पे भी ये मुकद्दमा का क्या खबर। वो आजकल लोग न्यूज़पेपर को ना पंचम वेद कहते हैं, वी आर सो इंटरेस्टेड, ह्यूमन नेचर है ना, क्यूरियोसिटी कि क्या न्यूज़ है, क्या न्यूज़ है वो पढ़ने का। तो यहाँ पे भी नरेन विरक्त होइया। अब जैसे नरेन को ये पूछा, वो नरेन थोड़ा सा नाराज होकर के कहा, तो देर वो सब कथाएं काज की, तुमको वो सब बातों से क्या काम है। और नेचुरली भी है, वो घर संसार का मामला है। अभी नरेन को तो क्या है कि उपाय नहीं है,
करना ही पड़ेगा। किंतु काली महाराज को ये सब चीज़ों से क्या लेना देना है। किंतु देखिए यहाँ पे वेरी शॉर्ट इंटरेक्शन, 2 ही सेंटेंस है, इसके बाद में टॉपिक चेंज हो जाता है। तो काली महाराज का देखिए, वैसे तो यहाँ पे स्वामी जी ने उनको ये कर दिया बोल करके कि तुमको इतना सब जानने की ज़रूरत नहीं। काली महाराज का एक थोड़ा क्या था, प्रैक्टिकल सेंस तो था। राजा महाराज है, महापुरुष महाराज है, इवन उस समय के बाबूराम महाराज थे। बाद बाद में बाबूराम महाराज मठ के मैनेजर हुए, तब वो काफ़ी प्रैक्टिकल हो गए थे, बेलूर मठ के मैनेजर। किंतु उससे पहले उनका भी थोड़ा सा हवा हवा में ही था सब कुछ थिंकिंग। तो मैंने नॉट इन अ वेरी बैड सेंस, इस अर्थ में कि ईश्वर में इतने डूब गए हैं, ईश्वर साधना में, कि संसार को लेकर के ज़्यादा ये लोग फिक्र नहीं करते थे इस अर्थ में। किंतु काली महाराज का थोड़ा प्रैक्टिकल सेंस था, तो यहाँ पे स्वामी जी ने उनको इस तरह से कहा। किंतु दूसरा भी एक मामला है, स्वामी जी जब अमेरिका थे और जो उनके ऊपर में चारों ओर से आक्रमण हो रहा था, स्वामी जी बार बार कहते हैं कि तुम लोग एक मीटिंग करो कलकत्ता के प्रतिष्ठित लोगों का, उसमें से रेजोल्यूशन पास करवाओ, यहाँ पे भेजो कि यहाँ ये स्वामी विवेकानंद इज़ ए ऑथेंटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिंदुइज़्म, ऐसा बोल के तुम लोग भेजो यहाँ पे। तो ये राजा महाराज वगैरह तो थे थोड़े से ब्रह्म भाव में ही विलीन, तो फिर ये काली महाराज थे कि उन्होंने सब मेहनत करके, परिश्रम करके मीटिंग करवाया और रेजोल्यूशन पास करवा के अमेरिका भिजवाया था। उस समय स्वामी जी काली महाराज की बहुत प्रशंसा करते हैं कि हाँ, उसने इतना अच्छा कार्य किया। और फिर दूसरी भी बात है कि स्वामी जी की जब इच्छा थी कि कोई एक गुरु भाई लंदन या अमेरिका आए उनके कार्य में सहाय करने के लिए, तो जितने को भी स्वामी जी बोलते कुछ न कुछ विघ्न आ जाता है, या तो फिर ये बाकी गुरु भाइयों की इच्छा नहीं होगी, जो भी है, काफ़ी डिले हो रहा था। उस समय ये काली महाराज थे कि वो सीधा लंदन पहुंच गए थे। अनफॉर्चुनेटली हुआ ऐसा था कि बाय द टाइम काली महाराज आए थे, स्वामी जी लंदन से निकल गए थे। आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही था। तो काली महाराज, और फिर क्या है कि एक मिसकम्युनिकेशन जैसा हो गया था कि वो कब आ रहे हैं और इट स्टडी को पता नहीं कि वो इस पार्टिकुलर डे को इस पार्टिकुलर शिप में आ रहे हैं। तो उनको रिसीव करने के लिए वहाँ पे कोई था नहीं। तो काली महाराज अपने से, देखिए फर्स्ट टाइम वो इस तरह से फॉरेन कंट्री में आए हैं, अपने से वो रास्ता खोजते खोजते, एड्रेस खोजते खोजते सीधा इट स्टडी के घर पहुंच गए। तो वो भी आश्चर्यचकित हो गया, किसी इंडियन के लिए इस तरह से रास्ता खोज के उनके घर आना विच वॉज अ बिट डिफिकल्ट। किंतु ये एंटरप्राइजिंग स्पिरिट जिसको कहते हैं, वो काली महाराज में था। तो समटाइम्स इस तरह से वो प्रकट होता है, न्यूज़ क्या है, गॉसिप क्या है, वो सब सुनने के लिए। एंड समटाइम्स किसी पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव वे में भी प्रकट होता है ये स्पिरिट। नरेन तामाक खाइते छेन और मास्टर प्रभृतिर सहित कथा कहिते छेन। नरेन ये तमाकू खा रहा है और ये मास्टर महाशय वगैरह के साथ में बात कर रहा है। कामिनी कांचन त्याग ना कोरले होबे ना, ये वही ठाकुर की सनातन वाणी कि कामिनी कांचन त्याग न करने से कुछ भी होगा नहीं। कामिनी नरकस्य द्वारम, कामिनी है नरक का द्वार। जतो लोग स्त्री लोग के बोश, जितने भी लोग हैं सब स्त्रियों के वश है। शिव आर कृष्ण एदेर आलादा को था, भगवान शिव ने विवाह किया था, भगवान कृष्ण ने विवाह किया था, किंतु इन लोगों की बात अलग है। शक्ति के शिव दासी को रे रेखे छिलेन, शक्ति को भगवान शिव ने दासी बना करके रखा था। श्री कृष्ण संसार को रे छिलेन बटे, किंतु केमोन निर्लिप्त, भगवान कृष्ण ने संसार किया था किंतु वो कैसे निर्लिप्त थे। फोश करे वृंदावन केमन त्याग कर लेन, फट करके वृंदावन कैसे त्याग कर लिया। माँ राधिका के साथ में इतना उनका भाव था, किंतु जब ये धर्म का बुलावा आया, कर्तव्य की बारी आई, तो फिर माँ राधिका को भी त्याग करके वो किस तरह से वृंदावन छोड़ करके मथुरा चले गए थे। अभी देखिए इस स्टेटमेंट के बारे में फिलोसॉफिकली इसका जो सार है हमको काफ़ी अच्छे से पता ही है, किंतु इसका एक जो दूसरा एक डीपर एक मीनिंग जो है ना, कि स्त्रियों की प्रति दृष्टिकोण, देखिए ऐसा नहीं है कि यहाँ पे स्वामी जी उनकी निंदा कर रहे हैं या फिर उनका अपमान कर रहे हैं। सर ठाकुर ये सब मामले में बड़े स्पष्ट थे। यदि पुरुषों के सामने बात करते हैं तो स्त्रियों की मतलब स्त्रियों के बारे में उनको सावधान जैसे करेंगे,
वैसे ही स्त्रियों के साथ में यदि बात करते हैं तो स्त्रियों को उसी तरह से पुरुषों के बारे में सावधान करेंगे। मैंने जो साधक है, यदि साधना के मार्ग में आगे बढ़ना है तो फिर इस तरह से जो विजातीय संबंध है उसको बनाने से नहीं होगा। माने दोनों को ठाकुर इक्वली ये करते हैं, उनको सावचेत करते हैं, सावधान करते हैं। यहाँ पे बिकॉज कि स्वामी जी के सामने सिर्फ पुरुष लोग ही बैठे हैं बोल करके स्वामी जी स्त्रियों के बारे में इस तरह से बात कर रहे हैं। वरना देखिए कि स्वामी जी का स्त्रियों के प्रति कितना सम्मान है। अमेरिका गए हैं तो सब स्त्रियां ही, उन्होंने ही उनकी मदद की है। वही स्वामी जी की फर्स्ट डिसाइपल थी, वही है जोसेफाइन मैक्लाउड, वही सारा ओलीबुल, वही निवेदिता, जिन्होंने स्वामी जी को अपना मन और प्राण अर्पण किया था। उनकी सबसे डेडिकेटेड फॉलोवर्स थी। तो स्त्रियों की एज सच अपमान नहीं करते। बहुत बार जिसको कहते हैं ना कि मिसोजिनी आजकल की लैंग्वेज में कहते हैं, तो पुरुषों में देखने को मिलता है कोई ना कोई बहाना खोज करके स्त्रियों का अपमान करना। इसके पीछे भाव क्या है कि मने काम का रिलेशन रखना चाहते हैं किंतु वो रिलेशन बनता नहीं है। तो वो जैसे वो पंचतंत्र की कहानी है ना कि वो शियाल, वो उस ऊपर में वो ये है, उस तो ये होती है ना, क्रीपर होती है, क्रीपर में अंगूर लगे हैं किंतु अंगूर है बड़े ऊपर में। तो वो शियाल है, जंप लगा रहा है, जंप लगा रहा है, हाथ में अंगूर आते नहीं है। तो फिर ये बोल के चला जाता है कि अंगूर तो खट्टे हैं, कौन खाना चाहता है। तो ये अंगूर के प्रति विरक्ति या तो अंगूर के प्रति विद्वेष भाव प्रकट होना कब हुआ? अंगूर खाने का प्रयास तो बहुत किया, वो मिला नहीं बोल करके अभी देखिए अपने मन को भी तो मनाना है। मैं चाहता था, मुझे नहीं मिला। यदि ये बात मैं मान लूँ, मैंने ये बात जो विच इज अ फैक्ट जो मेरे मन में बैठ जाए, तो फिर क्या होगा? इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, हीन भावना आ जाएगी, डिप्रेशन में चला जाएगा बेचारा शियाल। तो फिर उसको तो डिप्रेशन से भी बचना है, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से भी बचना है, तो फिर उसको एक एक्सक्यूज बनाना है टू जस्टिफाई हिज फेलियर। तो ये एक्सक्यूज क्या है? अंगूर खट्टे हैं। तो बहुत सारा ये जो मिसोजिनी जो होता है समाज में कि स्त्रियों के प्रति घृणा, स्त्रियों की निंदा, वो कहाँ से प्रकट होता है? वो भोगना चाहते हैं जो कि उनको मिलता नहीं है, तो फिर अंगूर खट्टे हैं। मैं यदि ये मान लूँ कि मैं किसी के साथ में संबंध रखना चाहता हूँ, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, तो भयानक डिप्रेशन, सुसाइडल थिंकिंग, ये देख ही रहे हैं हम। न्यूज़पेपर थोड़ा सा भी खोलेंगे, अब प्रतिदिन आए दिन इस तरह के न्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। तो इस सब चीज़ों से यदि मुझे बचना है तो गो टू अपोजिट एक्सट्रीम। ऐसा एक्सक्यूज़ खड़ा करो जो कि मुझे डिप्रेशन में जाने से रोके। तो एक्सक्यूज़ क्या है? स्त्रियां जितनी भी है वो सब नरक का द्वार है, उनका संग करने से ही हम पाप में पड़ेंगे, वगैरह वगैरह, उनके प्रति घृणा प्रकट करो। इसलिए ठाकुर स्पष्ट कहते हैं कि जितनी भी बार स्त्रियों के प्रति इस तरह की बात करते हैं उतनी ही बार हमने कथामृत में भी देखा था, साथ साथ में ही कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्तु देवता। जहाँ पे स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ पे देवताओं का निवास है। जहाँ पे स्त्रियों की घृणा होती है उस देश, समाज, वो सिविलाइजेशन, उसका पतन होता है। स्वामी जी बार बार अपने पत्र में लिखते हैं, यहाँ पे अमेरिका में देखो स्त्रियों का कितना सम्मान है, जबकि तुम लोग भारत में देखो 10 साल की लड़की हुई नहीं कि परगोत्र करे दाओ, परगोत्रो करे दाओ, उसका शादी कर दो, उसका शादी कर दो, ऐसा रटना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या सब पागलपन है? स्त्रियों की जहाँ पे सम्मान नहीं होता वहाँ पे देखेंगे देश संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। पहले स्त्रियों का सम्मान करना सीखो, फिर ये जो प्रथम हरोड़ के जो देश है उसमें तुमको स्थान मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। फेमस स्टेटमेंट स्वामी जी का, अमेरिका इज ए हेवन फॉर वीमेन एंड मासेस। ये जनसाधारण और स्त्रियों के लिए अमेरिका स्वर्ग है। सो दैट थिंकिंग स्वामी जी का बड़ा क्लियर था। इंटरेस्टिंगली माँ ने राधु का विवाह किया, छोटी उम्र में ही किया वैसे थोड़ा। उसके बाद में राधु का पागलपन प्रारंभ हुआ तो माँ एक बार दुख करके कहती है कि देखो ये तो समाज का ये जो सब है बंधन बोल करके मुझे राधु का विवाह करना पड़ा, किंतु देखिए कि अभी राधु किस तरह से पागलपन करती है। वो तो प्रेग्नेंट हुई थी ना उस समय राधु, और प्रेग्नेंट बच्चा होने वाला था। उस समय का उसका जो पागलपन है कैसा बढ़ गया था। अफीम खाने का, ओपियम खाने का उसने हैबिट बना लिया था।
और फिर जो थोड़े ओपियम नहीं मिलेगा तो माँ के साथ में जाकर के इतनी गाली गलौज करती, माँ को मारने का प्रयास करती कि माँ एकदम बेचारी ये हो गई थी, परेशान हो गई थी। उस पागल को लेकर के कुआलपाड़ा रहने को गई थी। वो माँ एक अपने त्यागी संतान को कहती है, इस अगाध दरिया को लेकर के कुआलपाड़ा जा रही हूँ। अगाध दरिया माने ऐसा ये समुंदर जिसका कोई अंत नहीं है, तो ये अगाध दरिया को लेकर के वो मैंने तो देखिए कि माँ को पता है कि विवाह करने से प्रेग्नेंट होगी, ये सब पागलपन होगा, किंतु समाज का बंधन है कि छोटी उम्र में शादी करना है, तो वो माँ ने उस सब को फॉलो किया। देखिए कि इस तरह की सोसाइटल सिस्टम बनाना कि छोटी उम्र में शादी करनी ही है, फिर प्रेग्नेंट होगी, पागलपन करेगी, बाल विधवा होगी तो इतना कष्ट, ये किस तरह का भारतीय समाज है। तो स्वामी जी ने इस सब चीज़ों के विरोध में स्पष्ट रूप से, जो भी स्वामी जी के लेटर पढ़ेगा उसको एक दिन का भी उसको ये संदेह नहीं रहेगा कि स्त्रियों के प्रति स्वामी जी के मन में कितना सम्मान है। माँ के प्रति तो स्वामी जी ने स्पष्ट कहा है, ठाकुर आए न जाए उससे मुझे टेंशन नहीं है, किंतु माँ शारदा यदि उनका थोड़ा सा भी उनका अपमान हुआ या उनकी अवगणना हुई तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठाकुर स्वयं, माँ जब ठाकुर माँ को कहते हैं इतना खर्चा कर रही हो, जो भी आता है दक्षिणेश्वर में सब दे देती है, मिठाई दे देती है, ये दे देती है, जो भी सामने पड़ा है माँ मुक्त हस्त से सबको सब देती जाती है। तो ठाकुर जैसे ठाकुर को वैरागी है, मैंने वो धोती पोती का भी कोई ठिकाना नहीं, भाव में आएंगे तो निवस्त्र हो जाएंगे, दिगंबर हो जाएंगे। ऐसे ठाकुर को वो पैसा मिट्टी पैसा, पैसा मिट्टी ऐसा बोल करके उन्होंने उसको पैसा पत्थर, पत्थर पैसा ऐसा बोल करके उन्होंने पैसे को गंगा में डाल दिया था, जिससे कि पैसों के प्रति थोड़ा सा भी मोह न हो। इस तरह के ठाकुर को माँ को कहना पड़ा कि इतना खर्चा कर रही हो तो फिर कैसे चलेगा। तो माँ किंतु उसका उत्तर तो कुछ दिया नहीं, वहाँ से चुपचाप खड़ी होकर के चली गई। तो साथ में ही ठाकुर टेंशन में आ गए और रामलाल को चिल्ला करके बोलते, अरे जा जा तुम्हारी चाची को शांत कर, वो यदि नाराज हो जाएगी तो यहाँ का जो कुछ भी है सब खत्म हो जाएगा। यहाँ का अर्थात कि ठाकुर की भक्ति, ठाकुर की मुक्ति, ठाकुर की आध्यात्मिक संपद यदि माँ नाराज होगी तो संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगी। रामकृष्ण विवेकानंद लिटरेचर का थोड़ा सा भी स्टडी करने से आपको बिल्कुल भी ये संदेह नहीं रहेगा कि श्री रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद स्त्रियों के प्रति उनकी कितनी रिस्पेक्ट देते थे। किंतु साथ में ही आध्यात्मिक जीवन है तो फिर क्या है कि ये विजातीय संबंध जो है उसको तो टालना ही होगा। तो टालने के लिए एक तरह का एक वैराग्य उत्पन्न हो, उसके लिए इस तरह की बातें की जाती है कि कामिनी कांचन त्याग नहीं करने से होगा नहीं, कामिनी है नरक का द्वार, जतो जितने भी लोग हैं स्त्री के वश है। किंतु साथ में जब ये लोग उदाहरण देंगे ना, भगवान शिव ने विवाह किया था, भगवान कृष्ण ने सब ये गोपियों के साथ में रासलीला की थी, तो इसके लिए और ये सब डिबेट चलती होगी इन लोगों में सब, तो डिबेट करने में तो कोई पीछे नहीं है हटने वाला है गुरु भाइयों में से, तो इसलिए स्वामी जी उसका काउंटर भी यहीं पे दे देते हैं। शिव और कृष्ण उनकी बात अलग है, शक्ति को शिव ने दासी करके रखा था, श्री कृष्ण ने संसार किया था किंतु किस तरह से निर्लिप्त थे, फंस करके फट करके वृंदावन कैसे उन्होंने त्याग किया था। तो ये कीपिंग दिस स्टेटमेंट पढ़ना है, कीपिंग दिस इन माइंड कि स्त्रियों के प्रति उनकी संपूर्ण रिस्पेक्ट था, किंतु आध्यात्मिक जीवन में जो नियम पालन करना है वो करना है, उसमें कोई आपको फिर ये पीछे हट नहीं करनी है। और ये दोनों तरह से अप्लाई होता है। यदि पुरुष कहेगा स्त्रियों के प्रति यह सब बात, तो स्त्रियां भी पुरुष के बारे में यही कह सकती है कि पुरुष है जितने नरक के द्वार है, और जितने भी पुरुष है सब स्त्रियों के वश है, जितनी भी स्त्रियां हैं सब पुरुष के वश। माने ये जो यहाँ पे जो लिखा है उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट करके भी आप कह सकते हैं। तो अच्छा, उसके बाद में राजा महाराज कहते हैं आबार द्वारिका के मन त्याग कर लें, और साथ में द्वारिका भी जैसे भगवान कृष्ण ने वृंदावन जैसे त्याग किया था, तो साथ में द्वारिका भी किस तरह से त्याग की थी। यानी कि देखिए, वृंदावन त्याग किया था गोपियों का आकर्षण, राधिका का आकर्षण छोड़ करके, तो वैसे ही मथुरा द्वारिका में जैसे उनके पास में जो पावर था, प्रेस्टीज था, राज्य था,
वो कैसे उन्होंने त्याग किया था, यानी कि कामिनी त्याग की थी और कांचन भी त्याग किया था। ना ही उनको स्त्रियों का आकर्षण बांध के रख पाया था, ना ही ये सत्ता का लोभ उनको बांध करके रख पाया था। सो दैट्स ए इम्पोर्टेंट कावियाट राजा महाराज ऐड करते हैं। इसके बाद में टॉपिक चेंज होता है, जो कि अभी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। देखिए, ये जो लेसन सीखने की बात की ना हरीश से, देखिए ठाकुर ने हरीश से क्या लेसन सीखा था। माने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कहते हैं ना आजकल, जैसे कि वो भविष्य देख करके ठाकुर ने लेसन सीख लिया था। एक्चुअली हरीश का पागलपन कहाँ से स्टार्ट हुआ, उसकी पत्नी ने देखा कि वो सब यही मठ में वहाँ पे पड़ा रहता है, वो मेरी संभाल लेता नहीं है, तो उसने कोई दवाई फवाई उसको खिला दी, जैसे कि स्त्रियों के ऊपर में उसका आकर्षण बढ़े। तो दवाई का जो आड़ असर हुआ बोल करके वो पागल हुआ था। सो दैट वाज हिज रीज़न। माने उसके दूसरे संस्कार होंगे भीतर से, किंतु उसकी स्त्री का उसमें बहुत ज़्यादा हाथ था। अभी देखिए ठाकुर ने इसमें से भविष्य देख के क्या लेसन लिया है। वो माँ वहाँ पे दक्षिणेश्वर में जितनी वो मछुआरन वगैरह जो आती थी ना वहाँ पे, तो आकर के बोलती थी माँ को कि अरे आपको तो ये लड़का भी नहीं होगा, ये वो वगैरह वगैरह। तो ये ठाकुर वहाँ पे बैठे बैठे सुनते थे कि ये लोग सब माँ के पास में जाकर के इस तरह से दुख व्यक्त कर रहे हैं और कोई ना कोई रेमेडी देने का प्रयास कर रहे हैं। तो ठाकुर बच्चे थे ना, वो बालक स्वभाव, तो बालक स्वभाव में आके माँ को कहते हैं, देखो तुम इन लोगों की बात सुन करके ना मुझे औषध मत देना, दवाई भवाई। मेरे पास में ठाकुर की ईश्वर की कृपा से सब है, तो मैंने वो ईश्वर दर्शन के लिए सब कुछ चैनलाइज किया है, तुम इस तरह से औषध प्रयोग मेरे पे मत करना। दुशासन को भी कृष्ण प्राप्ति हुई थी, वो शत्रु भाव की आराधना करके। उन्हें ये भी है कि माँ का ये स्वरूप देखने को मिला, चलो हरीश की वजह से, वरना तो ये स्वरूप कभी देखने को नहीं मिलता। कामारपुकुर के दिन की घटना है, तो शायद स्वामी जी के रहते रहते हुई होगी। किंतु फिर क्या है कि स्वामी जी फिर ये तीर्थ यात्रा में ऑलरेडी निकलना शुरू कर दिए थे ना, 2 बार निकले हैं, 2 बार ना कि 3 बार ऐसा निकले हैं वहाँ से। तो वो एग्जैक्ट टाइम वो वहाँ पे होंगे कि नहीं पता नहीं, किंतु माने मठ में लेटर लिखा था निरंजन महाराज आए थे, तो जैसे ही वो हरीश ने सुना निरंजन महाराज आ रहे हैं, वैसे ही वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ था। ये घटना का उनको पता होगा, हो सकता है, माने इट्स। किंतु देखिए 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 यहाँ पे ना वो जो एक प्रेजुडाइज की हमने पता है एक बार पहले भी बात किया था, माँ का वो जो सीन, जो रात को उनका त्यागी संतान गया है दूसरी जगह पे बाहर में काम करने के लिए, माँ उनके लिए दूध का कप लेकर के बैठी है, राह देख रही है कि कब त्यागी संतान आएगा उसको दूध खिलाएगी। किंतु जो पूरा वर्णन है ना, वो मैं गुजराती देख रहा था, एक क्रुशियल लाइन उसमें मिस कर दिया है। क्यों? क्योंकि पूरा सुंदर वर्णन है, जयराम बाटी का वातावरण है, संध्या है, इससे पवित्र और क्या हो सकता है। माँ खुद अपने कमरे में बैठी है, राह देख रही है, और मन कहाँ ऊर्ध्व विचरण कर रहा है, पूरा वर्णन ट्रांसलेट किया है, एक क्रुशियल डिटेल छोड़ दी है। माँ के बगल में एक लाठी पड़ी हुई है, और लाठी क्यों रखी है, तो बिल्ली यदि आकर के दूध में मुंह मारेगी तो उसको मार करके भगाने के लिए लाठी रखी है। तो वो ट्रांसलेशन गुजराती में नहीं किया। तो देखिए एटलीस्ट ओरिजिनल में ये सेंटेंस था। अभी ये रिपोर्टिंग बायस जो होता है, ऐसी घटनाएं होगी जो कि ओरिजिनल रिपोर्ट की ही नहीं गई है। सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल कि जो स्वामी जी को पता होगी कि हाँ ये सब घटनाएं हैं जो कि आज हमको पता नहीं। एक्चुअली मैं वही बताने वाला था कि, और स्वामी जी को सबसे ये मानसिक कष्ट आपने जो कहा बिल्कुल सही, कि फिजिकल कष्ट तो है ही है, किंतु मानसिक कष्ट भी। और दूसरा था ये माँ का, उनका एक बड़ा एक डर था कि माँ को जब पता चला, भुवनेश्वरी देवी स्वामी जी की गर्भधारिणी माँ की, देखिए एक तो लड़का चला गया घर से साधु हो करके, तो कष्ट करना पड़ रहा है, वो एक चीज़ है। किंतु चलो एक गर्व भी होता है कि कोई गुंडा बदमाश तो नहीं हो गया, टेररिस्ट तो नहीं हो गया है, तो एक साधु एटलीस्ट। अभी यदि यह सुनने को मिले कि साधु होकर के भ्रष्टाचार कर रहा है, तो और कितना कष्ट होगा। स्वामी जी लेटर में एक्चुअली लिखते हैं कि मेरी माँ को ये कष्ट जो उन्होंने दिया है उससे मुझे और भी कष्ट हुआ है। सो यू आर राइट दैट वे, कि भुवनेश्वरी देवी को जो यह सब सुनने में आया था, आया होगा एग्जैक्टली मुझे पता नहीं,
किंतु स्वामी जी लेटर में स्पष्ट लिखते हैं कि मेरी माँ है वहाँ पे, और माँ को यदि ये सुनने में आएगा तो क्या होगा। सो दैट इज़ वन थिंग। ये तो सामने में देखिए कि ये जो स्वामी जी के फॉरेन डिसाइपल थे, उन लोगों में भी कितना एक विस्डम था कि स्वामी जी जब अमेरिका से जाने वाले थे उस समय उन्होंने भुवनेश्वरी देवी को एक लेटर लिखा था, लेटर ऑफ अप्रिसिएशन, कि आपका लड़का यहाँ पे आया और उन्होंने हमको इतना उपदेश वगैरह दिया, हमारा जीवन जो परिवर्तित हुआ, तो इस तरह के महापुरुष को जन्म देने के लिए हम आपके बड़े ही ऋणी हैं, हम आपके प्रति बड़े ही श्रद्धास्पद हैं। ऐसा बोल करके सारा ओलीबुल ने लेटर भुवनेश्वरी देवी को लिखा था। और स्वामी जी को पता चला, स्वामी जी अगेन लेटर में लिखते हैं कि देखिए आपने सही में इतना अच्छा काम किया, मुझे सबसे ज़्यादा संतोष हुआ इस बात से। सो यू आर राइट कि खुद को जो कष्ट करना पड़े, खुद को जो मेंटल कष्ट सहन करना पड़े, उससे भी ज़्यादा यदि माँ को यदि करना पड़ेगा इस तरह से, सो विच विल बी इवन वर्स। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ, ये हार्वर्ड में प्रोफेसरशिप मिले तो पूरे इंडिया को बेच देने वाले इंटेलेक्चुअल की कमी नहीं है आज भारत में। और स्वामी जी को वही हार्वर्ड का प्रोफेसरशिप को ठुकरा करके भारत वापस आए हैं, बट दिस इज द ग्रेटेस्ट साइन ऑफ हिज रिनाउंसिएशन आज की दृष्टि से, विथ इन हाइंडसाइट यदि देखें। देखिए ये मिसोजिनी जो है ना, उसके बड़े कॉम्प्लेक्स रूट है जो कि हमने ऑलरेडी आज डिस्कस किए ही है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखिए तो दोनों को, पुरुषों को स्त्रियों का, स्त्रियों को पुरुषों से थोड़ा सा दूर रहना ही है, किंतु साथ में भी जो एक बात बड़ी क्लियर रखनी है कि द्वेष नहीं होना चाहिए। जो आध्यात्मिक वैराग्य है दैट इज़ वन थिंग, और उनके प्रति द्वेष होना वो बिल्कुल अलग है। और द्वेष के कारण है ऑलरेडी हमने तो आज डिस्कस किए ही। देखिए अपने लिटरेचर में खास करके, बाकी का तो मुझे पता नहीं, अपने लिटरेचर में क्या है, पुरुष प्रधान लिटरेचर है, लिखने वाले जितने भी हैं ना सब पुरुष हैं। किंतु आप स्त्रियों का जो रेमिनिसेंस है ना वो आप पढ़ेंगे ना, देखिए कि श्री रामकृष्ण जे रूपे देखे अच्छी, उसमें एक स्त्री का रेमिनिसेंस है, मैं भूल गया उनका नाम, किंतु उन्होंने स्पष्ट लिखा है। आज लोग जब सब ये कहते हैं ना कि ठाकुर स्त्रियों के साथ में इस तरह से व्यवहार करते थे वगैरह वगैरह, तो ये पढ़ करके ना हमको हंसी आती है, क्योंकि हमने भी ठाकुर का संग किया है और हमको पता है कि ठाकुर ये जो पुरुषों के सामने स्त्रियों के बारे में जो कहते हैं, एग्जैक्टली वही बातें स्त्रियों के सामने पुरुषों के बारे में कहते हैं। और ठाकुर हमको इतना सम्मान देते हैं कि हम लोग भाषा में व्यक्त नहीं कर सकते। वो रेमिनिसेंस जे रूपये देखिया छी उसमें है ये बात, और बड़ा सुंदर रेमिनिसेंस है। वे लोग एक बार ठाकुर का दर्शन करने के लिए आए दक्षिणेश्वर, तो पता चला ठाकुर चले गए हैं कलकत्ता, तो ये लोग भी गए कलकत्ता। फिर वहाँ पे वो मोटा बामुन बोल करके एक डिवोटी के घर में ठाकुर बैठे हैं, तो ये लोग भी गए वहाँ पे और ठाकुर के साथ में बढ़िया मजे से हंसी मजाक कर रहे हैं। उस समय ठाकुर अकेले बैठे थे कमरे में, अभी एकाएक वो मोटा बामुन आ गया, तो अभी ये लोग, अभी क्या है वो स्त्री पुरुष का तो थोड़ा सा पर्दा प्रथा जैसा था ना, तो कहाँ जाए पुरुष के सामने चेहरा नहीं दिखाना है। तो ठाकुर जिस कोट के ऊपर में बैठे थे, कोट के नीचे में वे लोग 2-3 स्त्रियां उसके नीचे में छुप गई और ये जो मोटा बामुन है वो ठाकुर के साथ में बात कर रहा है, और ठाकुर को पता है कि ये स्त्रियां उनके नीचे में छुपी हुई है, वो बोला मोटा बामुन को पता नहीं। तो ठाकुर बढ़िया मजे से हंसते हंसते बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है देखिए कैसा रंग जमा है। और स्त्रियां भी ये जो रेमिनिसेंस लिखती है कि देखिए हमको इतना उस समय हंसी आ रही थी, जब एब्सर्डिटी ऑफ द सिचुएशन, कि वो जिस कोट के ऊपर में ठाकुर बैठे उसी के नीचे में हम छुपे हुए हैं, और फिर मच्छर भी बहुत थे तो मच्छर भी काट रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस इनकन्वीनियंस, ए मॉस्किटो बाइट, भीतर में से इतना आनंद आ रहा है लुकिंग एट द एब्सर्डिटी ऑफ द सिचुएशन, लुकिंग एट ठाकुर का हमारे प्रति कितना एक रिस्पेक्ट का भाव है, कितना एक करुणा का भाव है। और फिर ये मोटा बामुन जब आखिर में गया तो फिर वो कोट के नीचे में छुपी, बाहर निकली और फिर से हंसती हंसती ठाकुर के साथ बात करे। सो बिकॉज कि हम लोग इतना ये नहीं है लिटरेचर का अपना अंडरस्टैंडिंग इतना, ये तो एक बात है। दूसरा कि बिकॉज के लिटरेचर इटसेल्फ पुरुष प्रधान है बोलकर कि ये सब बातें हम भूल जाते हैं कभी कभी। হ্যাঁ, এই মা শারদা ঠাকুরের যখন দেহত্যাগ হলো, আমার মা কালী কোথায় গেল বলে কাঁদছে। सो माँ शारदा भी ठाकुर के भीतर में
वो शक्ति का दर्शन करती थी। सो यू आर राइट कि स्त्री और पुरुष अर्धनारीश्वर वो है ठाकुर। देखिए, ये जो आपने कहा ना, स्वामी जी एग्जैक्टली यही बात करते हैं। वो बड़ा क्रूअल पैसेज है, क्रूर है। जब मैं जब बिल्कुल पहली बार स्वामी जी के ये पैसेज पढ़ा था, मैं इतना आश्चर्यचकित हो गया था। स्वामी जी ऐसी बात करते हैं, मानो और कोई ऐसा कुछ लिखता बोलता तो फिर भी समझ में आता था। स्वामी जी ऐसी बात करते हैं। स्वामी जी क्या लिखते हैं, देखिए, स्त्रियों के भीतर में एक तरह का दासत्व भाव है। जैसे भारत गुलाम है, तो गुलामी का क्या रिजल्ट क्या है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ स्लेवरी? तो जेलसी। जो गुलाम प्रजा होती है हमेशा उनमें जेलसी होती है। स्वामी जी वो फेमस स्टेटमेंट है कि वो जो ये होते हैं ना क्रेब्स, केकड़े, तो वो बोतल में भर दो, फिर जैसे ही एक उसमें से बाहर निकलने का प्रयास करता है, दूसरे लोग उसके पैर खींच करके उसको नीचे खींचने का प्रयास करते हैं। स्वामी जी को पूरा लाइफ ये जेलसी का सामना करना पड़ा है। जो गुलाम प्रजा है उसके भीतर में ईर्ष्या भयानक रूप से भरी है। तो यही बात स्वामी जी वेरी सरप्राइजिंगली कहते हैं कि स्त्रियों के भीतर में भी एक तरह का पुरुषों के प्रति दासत्व भाव होता है। ईर्ष्या बड़ी स्ट्रांग होती है। यदि 3-4 स्त्रियों को आप कहे कि एक मिलकर के काम करें, तो वो आपस में झगड़ा ही करेगी। फिर कोई एक पुरुष आकर के सबको डांट करके कंट्रोल में करके काम करवाए तो वे लोग करेगी, अदरवाइज आपस में तो झगड़ा ही करेगी। जैसे स्वामी जी कहते हैं, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग। वो जो ठाकुर एक कहानी कहते हैं, एक दुर्गा पूजा हो रही है, तो माँ की प्रतिमा गढ़ी बनाई गई, तो माँ को जनेऊ पहनाया है। तो जिसने जनेऊ पहनाया, तो एक डिवोटी आके कहता है कि माँ को जनेऊ क्यों पहनाया? उपनयन जनरली पुरुष लोग ही जनेऊ पहनते हैं ना, स्त्रियां जनेऊ नहीं पहनती। तो वो कहता है जिसने मूर्ति बनाई कि भाई ये माँ पुरुष है ना, प्रकृति तुम ही समझे हो, मुझे तो समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने स्त्री का शरीर बनाया, देह बनाया है, ऊपर में से जनेऊ पहनाया है ना। ठीक, देखिए, ये मैंने जब पहले पढ़ा ना, आई वॉज सो सरप्राइज कि और कोई भी कहेगा ये सब चीज़ें, विच इज़ किंतु स्वामी जी कैसे कह सकते हैं? सो यू आर राइट इन अ वे कि देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स इसमें कारणभूत है। ओरिजिनल जब सिविलाइजेशन का प्रारंभ हुआ, सिर्फ भारत में ही नहीं, ये मेसोपोटामिया, इजिप्ट, सब जगह पे देखिए कि वो फर्टिलिटी फिगर्स की मूर्ति आपको मिलती है, स्त्री की मूर्ति मिलती है। क्यों? क्योंकि वो मातृ प्रधान देश थे। ये मेट्रियार्की जिसको कहते हैं ना, लड़के के नाम के पीछे माँ का नाम आता है, पुरुष का नहीं, पिताजी का नहीं, माँ का नाम आता है, तो इसको मेट्रियार्की कहते हैं। जो घर है, तो घर का लीडर, मतलब जो मुखिया कौन है, तो पुरुष नहीं है, स्त्री है। जो माँ है, जो सबसे बूढ़ी जो अम्मा है वहाँ पे, नानी, वो घर की लीडर होगी। तो दिस इज अ ओरिजिनल फॉर्म ऑफ सिविलाइजेशन। किंतु प्रॉब्लम क्या हुआ, बाद में युद्ध जो चालू हुए ना, तो युद्ध में तो फिजिकल स्ट्रेंथ का ही ज़्यादा प्राधान्य है बोल करके जो लोग युद्ध करते थे उनके पास में पावर आने लगा। तो स्त्रियों के पास में था विस्डम, जो हंटर गैदरर थे, जो पशु की तरह जंगल में शिकार करके घूमते थे, उस पशुत्व से मनुष्यत्व की ओर लेके आए हैं स्त्रियां ही। उनका विस्डम, उनकी करुणा, उनका जो फैमिली मेंबर्स के प्रति प्रेम, आपस में जो ट्राइब्स होती है, ट्राइब्स में कोऑपरेशन करके चलना, ये सब स्त्रियां ही कर सकती थी, मेट्रियार्की थी। प्रत्येक पूरी पृथ्वी पे, ऐसा नहीं कि भारत में, मेसोपोटामिया देखिए, इजिप्ट देखिए, जितनी भी पुरानी सभ्यताएं देखिए, सब जगह पे मेट्रियार्की थी, स्त्रियों का शासन था। किंतु जैसे जैसे ये युद्ध का जो प्राधान्य बनता गया, तो फिर समाज जो है मेट्रियार्की में से पेट्रियार्की, यानी कि पुरुष प्रधान समाज में होना, कन्वर्ट होना शुरू हुआ। अब ये पुरुष प्रधान समाज ने हमको आखिर में ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, ये न्यूक्लियर वेपन, ये क्या क्या सब पागलपन दिया है। मुझे लग रहा है कि ठाकुर के आने के बाद से ये जो इम्बैलेंस था वो फिर से ठीक होना शुरू होगा। ठीक ठीक। स्वामी जी कहते हैं ना, अमेरिका और भारत का आदर्श का डिफरेंस देखिए। वहाँ पे स्त्रियों को सम्मान है, किंतु किस तरह से, डेमसेल इन डिस्ट्रेस, जो मोहिनी रूप लिया है, इस तरह की स्त्री यदि कष्ट में आती है तो पुरुष लोग सब समय उसको हेल्प करने को जाएंगे। तो स्वामी जी कटाक्ष करके कहते हैं, एक बूढ़ी औरत है, उसको कष्ट पड़ता है, तो तुम जाओगे क्या दौड़ करके हेल्प करने के लिए? तो बेचारा उत्तर देना बंद कर दिया। वो कहते हैं ना कि वो शिवालरी, जो यूरोपियन कॉन्सेप्ट है शिवालरी, उसका क्या अर्थ हुआ
कि पुरुष हमेशा स्त्रियों की रक्षा करने के लिए तत्पर है। तो स्वामी जी इसके पीछे का भाव समझते हैं। बोले तुम युवा स्त्रियों की रक्षा करने को तैयार हो, वृद्ध स्त्रियों की रक्षा करने के लिए क्या इतना तैयार हो? तो इसका कोई उत्तर नहीं है, राइट। भारत में जबकि है कि स्त्री अर्थात की माँ अल्टीमेटली, तो मातृस्वरूप की आराधना या तो मातृस्वरूप की सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट। ये डिफरेंस स्वामी जी समझे थे। और स्वामी जी जब ये कहते हैं ना कि ये अमेरिका इज अ हेवन फॉर वीमेन एंड मासिस, तो स्वामी जी के माइंड में ये सब क्लियर था। हालांकि उस समय के भारत की इतनी खराब अवस्था थी कि अमेरिका का जो कच्चा पक्का जो आदर्श था वो भी भारत से अच्छा था। ये 10 साल की लड़की की शादी करवाओ और फिर ये शास्त्र में उसको गर्भाधान हो, उसके ये सब आप प्रूफ खोजो, इससे तो बेटर है कि अमेरिका का परिस्थिति। ये स्त्रियां देखिए, स्वामी जी अमेरिका में स्वामी जी खुद कहते हैं, मैं जब गली में रास्ते में जाता हूँ ना चलते चलते, हमेशा मैं एक लेडी डिवोटी को साथ में रखता हूँ। क्यों? क्योंकि ये तो चित्र विचित्र कपड़े पहनते थे, वो कोट पैंट वगैरह, जो स्वामी जी का शिकागो ड्रेस आपने देखा होगा, पगड़ी पहनते थे। तो वहाँ पे जो पुरुष लोग हैं, लड़के हैं, पत्थर मारते थे स्वामी जी को, उनकी निंदा करते थे, कटाक्ष करते थे। तो स्वामी जी कहते हैं कि मेरे साथ में कोई एक लेडी डिवोटी होगी ना, किसी का साहस नहीं है मेरा अपमान करने का। तो देखिए कि दैट वाज रिस्पेक्ट अकॉर्डेड टू वीमेन। हालांकि उन लोगों का जो स्त्रियों के प्रति देखने का जो आदर्श था इतना परफेक्ट नहीं था, किंतु उस समय के भारत देश की जो अवनति थी उससे तो मच बेटर था। वी हैव टू ट्रांसेंड दैट ऑल्सो। जिस तरह से 18th सेंचुरी भारत को हमको ट्रांसेंड करना है, वैसे ही 19th सेंचुरी अमेरिका के आदर्श को भी ट्रांसेंड करना है। दैट इज द अल्टीमेट आइडियल ऑफ शक्ति इन रामकृष्ण भावधारा।